नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान आने के लिए भरपूर तैयारी में है। लगभग इस टाइम पर या तो वो जहाज़ में होंगे और उड़ान भरने वाला होगा जहाज़, या फिर वो टेक ऑफ कर चुका होगा। एज वी आर टेलिंग यू द करंट न्यूज़। इस टाइम पर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो मनाजर देख रहे हैं ये लाहौरी गेट के हैं। ये वो लाहौरी गेट है जो पाकिस्तान के पुराने दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, जहाँ पर ये जो इलाका है हमजा शहबाज का इलाका है। यहाँ की ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हमजा शहबाज की कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन इस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़रा बाहर निकल के आप देख रहे हैं कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये वो लोग हैं जो कि PMLN के कारकुनान हैं। ये वो लोग हैं जिनको नवाज शरीफ ने दुबई से और उससे पहले लंदन से और उससे पहले GT रोड पे आते आते कॉल दी थी कि भाई वादा करो जब तुम्हारा लीडर बुलाएगा बाहर निकलोगे। अब ये लोग निकल रहे हैं क्योंकि फ्लाइट का टाइम करीब आता जा रहा है और हमें जो इतलात मिल रही हैं अनवार, वो हमें ये बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब इसकी क़यादत करेंगे, इसको लीड करेंगे। जिस तरह से आपने पहले ही कहा था कि शहबाज शरीफ पर बड़ी एक जिम्मेदारी है, तो ऐसा लग रहा है कि वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए अब निकल आए। मुझे ये नहीं पता कि जिम्मेदारी पूरी होगी कि नहीं होगी, बिकॉज एयरपोर्ट तक जाना एक बहुत जुए शीर लाने के बराबर होगा। ये मरहला इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये है कि लोग निकल रहे हैं। आई एम श्योर कि औरिया साहब भी ये मनाजिर देख रहे हैं। तंजील या औरिया साहब को भी मनाजिर दिखाओ भाई, ये उनको देखना बड़े जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल नेगलेक्ट किया था इस चीज से कि लोग नहीं निकलेंगे, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। पॉइंट है कि एक बंदा निकले या 10 बंदे निकले, मेरा तो पॉइंट है कि ना एक शख्स पे क्रैकडाउन होना चाहिए, ना एक शख्स पे क्रैकडाउन होना चाहिए, ना 10 बंदों पे क्रैकडाउन होना चाहिए, ना 100 बंदों पे होना चाहिए। बट हैवन बीन सेड दैट शहबाज शरीफ का एक पैगाम भी, वीडियो पैगाम आज सुबह आया था जो कि उन्होंने किसी अननोन प्लेस से दिया था, नॉट फ्रॉम हिज हाउस अपेरेंटली। वो अननोन प्लेस से जो उन्होंने वीडियो पैगाम दिया था उसके उन्होंने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो हमजा शहबाज लीड करेगा, अगर हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो मेरी साहबजादी लीड करेंगी। सो द पॉइंट इज दैट द चेन ऑफ एक्शन अनवार वो एक इन्होंने प्लान कर ली है। ऑफ कोर्स PMLN के लिए डिफाइनिंग मोमेंट है और अगर अभी भी प्लान नहीं करेंगे PMLN वाले तो कब करेंगे? और ये साहब हाँ जी खुश है जुलूस हैंडल किए हैं और सबसे बड़ा मेरे दो तरह के एक्सपीरियंस हैं। एक वो एक्सपीरियंस है जो कि 70 से लेके 1984 तक था, जब मैं खुद जुलूस निकालता था और पुलिस के डंडे खाता था और जेलों में जाता था, और एक वो था जब मैं जुलूस को खुद हैंडल करता था और देखता तो था। इसका मतलब जुलूस निकालना कोई गलत बात तो नहीं है, जिस जुलूस के अंदर नजर आती हैं और वो किसी मूवमेंट को दिखाती हैं। एक होता है कि क्राउड चार्ज कितना है, दूसरा जो होता है कि क्राउड के अंदर वॉलंटियरिज्म कितना है। ठीक है, और ये साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी न्यू की स्क्रीन पर अपने नाजरीन को मनाजिर दिखा रहे हैं कि कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए थे। पुलिस इस वक्त यहां पर मौजूद है और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान की जानिब से रैली निकाली जा रही है जिसको हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ लीड करे। अभी इत्तलात यही मौसूल हो रही हैं कि यहां पर कुछ कशीदगी देखने में आ रही है कारकुनान और जो पुलिस के जवान हैं उनके दरमियान। ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये कर्टसी एक्सप्रेस के हैं और अब आप नियो टेलीविजन के खसूसी मनाजिर देख रहे हैं। सॉरी, नो कर्टसी नियो टेलीविजन राइट नाउ। सॉरी और ये साहब मैं आपको ज़रा यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ बिकॉज ये मनाजिर दिखाना ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, निकल रहे हैं लाहौरी गेट से एक रैली की सूरत में। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि और ये साहब, बल्कि ये ब्रिगेडियर साहब बड़े इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि इनको ज़रा बड़ा मरियम फोबिया रहता है, तो मैं ज़रा शेयर कर रही हूँ। पहले आप और ये सब अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब से इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी। मरियम नवाज साहिबा का बयान आया है भाई वहाँ से, दुबई से तैयारे में बैठने से पहले। वो कह रही है कि पता नहीं कौन सा अननेसेसरी डिले हो रहा है, बड़ा एक सस्पिशियस सा ये डिले है और कोट अनकोट उनके अल्फाज यही हैं कि उनको समझ नहीं आ रही है कि ये डिले किस वजह से है। सो आई डोंट नो, ये मुझे बता दें कि अगर ऐसा हो सकता है कि सिविल एविएशन वहाँ पे देखिए एक कर सकते हैं कि नहीं। और ये मुकम्मल कर रहे हैं, हम पता नहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को कहां तक ले जाते हैं। हाँ। पाकिस्तान की फौज शायद दुनिया की वाहिद फौज है कि जिसका एक्सेस पनामा में भी है। पाकिस्तान की ISI इतनी बड़ी है कि जिसका जर्मन अखबार के अंदर भी है एक्सेस। पाकिस्तान की फौज इतनी बड़ी फौज है कि वो इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को भी अप्रोच कर लेती है और अब तो उसने दुबई को भी कंट्रोल कर लिया और दुबई की नेविगेशन को भी कंट्रोल कर दिया। नेविगेशन कंट्रोल नहीं होती। पहली बात है कोई एक नेचुरल डिले होता है, नौकरी तो कर देना ना जी, डिले होते हैं सबको, इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे ना है। देखिए बुनियादी तौर पर मैं 3 अर्ज कर रहा था, ये चार्ज क्राउड होते हैं और ये जो मैंने आपसे अर्ज किया कि हसन अस्करी साहब हमारा दोस्त हैं, बुजुर्ग भी हैं, मेरे तो उस्ताद रहे हैं, मुझे सिविल सर्विसेज एकेडमी में पढ़ाते थे, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाया करते थे। हुन मनोगे उस्ताद के नहीं? पूरी कार्रवाई तो बात तुसी हुन उन्हां नूं उस्ताद मनोगे कि नहीं? हैं अब भी उस्ताद मानेंगे? मैं बताऊं आपको, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको बताऊं, आपको भी किसी और को भी, जब तक वो इन ब्यूरोक्रेट्स को और इन पुलिस वालों को अंदर से ना जानता हो,
वो खौफ में आएगा और वो कोई भी डिसीजन हो करा पाता है उनको अंडर दौलत। मैंने आपको बताया ना, वो कह देंगे जी। लेकिन अभी अब मेरा दोस्त है सिराज रईसानी जो जख्मी है जी, इंतहाई तकलीफ मुझे हुई है उसका पढ़ के टिकर जो है। और दरिंगड़ ऐसी जगह है जो मस्तूंग से कुछ अर्सा दूर है, कुछ 12-13 किलोमीटर के ऊपर है। चार भाई थे और इनमें से एक बेचारा इस्माइल वैसे मारा गया था वो बुक्टी क्लैश के अंदर, एक ये रह गया था और लश्करी और ये वो है। अब बहुत नफीस अच्छा आदमी, एक पता मेरे ख्याल फिलिपिनो वाइफ थी उसकी और वो अच्छा, आराम अभी से और ये गुजारा सब था। क्या है कि ये जो हमारी निगरान सेटअप है ना, इसके लूप होल्स और डिस्कस करते हैं, लेकिन हम मलिक साहब, जाहिर सी बात है आपको पता है नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे बड़े डायनामिक सीनियर एनालिस्ट, वो अबू धाबी में हैं, उन्होंने कोई गुफ्तगू किया नवाज शरीफ साहब से, वो जरा मैं पहले दिखा दूं ताकि तमाम पैनलिस्ट शौकत पराचा साहब, यशफीन फरीद एंड ऑफ कोर्स ब्रिगेडियर साहब, रजी साहब, सारे फिर उसके ऊपर अपना एनालिसिस दे सकते हैं। जरा अनवार फिर दिखाएं। बिल्कुल, साबिक वजीर आजम ने अबू धाबी में रवानगी से गुफ्तगू, मतलब रवानगी से पहले उन्होंने गुफ्तगू की, वो सुनवाते हैं आपको। शुक्र है मलिक साहब से आप अच्छे हैं। हाँ ये मलिक साहब, ये अल्लाह का शुक्र है। मलिक साहब पाकिस्तान को मैदान जंग बनाया हुआ है, जबकि इलेक्शंस 10 दिन के बाद है। कभी देखी है आपने ऐसी सूरत हाल दुनिया के किसी मुल्क में? तो ये इस तरह के नक्शे सिर्फ पाकिस्तान ही पेश कर सकता है, और 70 साल तारीख में इस तरह के कई नक्शे पाकिस्तान ने पेश किए हैं। तो आज भी आप देखें कि ये जो कुछ पंजाब में हो रहा है, बाकी सूबों में तो किसी में इस तरह के हालात नहीं है। कंटेनर यहाँ लगा दे गए हैं, यहाँ पे अपना रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में कारकुनों को पकड़ा गया है, और फिर वो जो है उनको डराया धमकाया जा रहा है। ऊपर सर पे इलेक्शन खड़ा है, और कौन सी गैर कानूनी काम किया इन्होंने जो इनके रास्ते को रोका जा रहा है। तो ये अपना, मैं समझता हूँ कि क्या क्रेडिबिलिटी इन इलेक्शंस की। इससे आप अच्छे हैं। हाँ ये मलिक साहब, ये अल्लाह का शुक्र है। मलिक साहब पाकिस्तान को मैदान जंग बनाया हुआ है, जबकि इलेक्शंस 10 दिन के बाद है। अच्छा रिजवान रजी साहब, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि भरपूर फरमाइश है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब मैं पहले आपसे ज़रा एक ओपिनियन ले लूँ। ये जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, जो ये हसन अस्करी साहब और ये पूरा निगरान सेटअप कर रहा है, ज़ाहिर सी बात है हसन अस्करी साहब जो है इतना डिजास्टर हो गया है उनका एडमिनिस्ट्रेटिवली कि वो तो स्क्रीन पे सामने आके और कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपोलोजाइज ही कर लें, वो तो स्क्रीन पे आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। उल्टा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो निगरान वज़ीर दाखिला कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट इतने गट्स, इतना करेज तो दिखाएं कि स्क्रीन पर आके लोगों को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। एनीवेज, आप अग्री कर रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं? देखें कौन सा मैदान जंग, 30 दिन पहले तो पाकिस्तान में PMLN की गवर्नमेंट थी, चाहे वो इस्लामाबाद में हो या लाहौर में। एक तो ये बात, दूसरा अभी आपने ये निगरान वज़ीर आला की बात की, भाई ही इज डूइंग हिज जॉब, उनकी जॉब बड़ी क्लियर है। KP में क्या हुआ है, 48 घंटे में 2 वहां पे टेररिस्ट स्ट्राइक्स हुई हैं। यू वांट द सेम टू हैपन इन लाहौर टुडे? अल्लाह ना करे। और मुझे ये बताएं, एक्चुअली अगर मैं नवाज शरीफ साहब की जगह आई ओनली प्रे होता। देखें नवाज शरीफ साहब को यह सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान में पिछले 4 दिन में कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी के बड़े खतरात हैं, पॉलिटिकल टॉप पोलिटिकल लीडर जो है उनके पे सिक्योरिटी थ्रेट है, जर्नलिस्ट का नाम लिए जा रहे हैं। भाई आपने जब सरेंडर करना है, ओके आई सरेंडर कर फॉर लॉ। आप लोगों को निकालने में आप क्यों आप कह रहे हैं कि आपको वेलकम करें? कोई सेंस नहीं है, बात नहीं बनती है। देखिए करना ये चाहिए था कि वो कहते हैं कि जनाब मैं आ रहा हूं और ठीक है आप अपना इलेक्शन कैंपेन रखें। वो तो ये चाहते हैं कि लोगों को बाहर निकाला जाए, हंगामे हो, मार कुटाई हो, वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका इस्तकबाल किया जाए, लेकिन निगरान गवर्नमेंट शायद ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई। रिजवान रजी भी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान साहब, नवाज शरीफ का आपने ये खुसूसी गुफ्तगू भी सुनी, उन्होंने ये कहा कि जो हालात अभी पैदा किए जा रहे हैं तो इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है वो इससे काफी मुतासिर होगी। क्या लग रहा है वही वाला दौर फिर से वापस आएगा जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों में गई इंतखाबी मुहिम के बाद जो फैसले थे उनको लेकर? इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का क्या ताल्लुक है? कोई लिंक नहीं है। वो ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल रिजवान रजी से, देखिए ना आज अगर कुछ हो जाता है, खुदा न खास्ता, आप मुझे ये बताएं कि कौन जिम्मेदार होगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप नहीं इससे एग्री कर रहे, सर रिजवान रजी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका शायद पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो। जी रिजवान साहब आप बताइए। मौजूदा हुकूमत को कोई माने या ना माने, वो PTI का प्रीफेस है, नुक्ता आगाज है, पेश लफ्ज है, जैसे किताब से पहले लिखा जाता है। ये PTI के नॉमिनेटेड थे भाई,
एक हमारे पास भी बैठे हुए, लेकिन ये पीटीआई के नॉमिनेटेड थे मुझे तो भैया। उन्होंने सिर्फ 45 मिनट बाद वापस ले लिया था। हाँ जी, उन्होंने कहा जी गलती हो गई। उस लेके इतना बड़ा, इतना मुसलमान आदमी इतना मुसलमान आदमी पीटीआई का नुमाइंदा कैसे हो सकता है? और दूसरे वैसे ही मानते थे। इन्होंने तो इसी पे इतराज कर देना था कि मेरा इमरान खान ने जलसे च नचने नु दिल नहीं करता, तो वहां पे तो कौमी नारा यही है कि इमरान खान ने जलसे च आज मेरा नचने नु दिल करता, तो ये उस पे बागी हो गए थे। देखिए वो पीटीआई का नॉमिनी है, पीटीआई का पेश लफ्ज है, और वो पीटीआई जिसने 4.5 साल सड़कों पे भंगड़े डाले, पगल किया, मातम किया और जुलूस निकाले कि जनाब एहतजाज हमारा हक है, वो पीटीआई एक छोटा सा वेलकम, वो भी एक कन्विक्टेड बंदे का, वो बर्दाश्त नहीं कर रही यार। और इन बंदों के हाथ फुल फ्लेज, ये हाफ गवर्नमेंट है उनकी, उनके नॉमिनेटेड लोग हैं सारे, उनकी शौकत खानम फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स हैं इस कैबिनेट के अंदर, उनके हैंड पिक्ड लोग हैं, नॉमिनेटेड लोग, उनके लोगों को ब्लैक लिस्ट के बावजूद बाहर जाने की इजाजत देने वाले लोग हैं इसके अंदर। लेकिन अगर इसके बावजूद वो हैंडल नहीं कर पा रहे, मैं आपको एक बात, ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब बड़े आला अदारे में सर्व कर चुके हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब आपके यहाँ भी आते रहते हैं, बहुत काबिल एहतराम लोग हैं। दोनों ने ट्वीट किया और वो सर्विस बंद कर दी। आप उस वज़ीर दाखिला पंजाब का झूठ देखें कि वो कह रहा है सर्विस बंद नहीं की, सर्विस बंद है। उन्होंने इस सर्विस बंद होने से पहले ट्वीट किया कि पहला मरहला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई है, अगर किसी के पास कोई फैसिलिटी है तो वो जाके उनका देख ले। और दूसरी बात, जैसे ही ये साहब जो हैं जो कह रहे हैं कि पंजाब में किसी की रुकावट नहीं है, जैसे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है तो आपका रिपोर्टर लाइव आया, उसने कहा जी माल रोड भी बंद करना शुरू कर दिया है और फैसल चौक को जाने वाले तमाम रास्ते बंद करना शुरू कर दिए हैं। इससे आगे मुझे कुछ चैनल की खबर को तो जो है वो बिल्कुल डिसोन नहीं करूंगी। अच्छा तंजील, पहले ये बताइए ब्रेक में कितना टाइम है? जल्दी। ओके, अताज साहब की तरफ मैं जाना चाहती हूँ। अताज साहब जरा मुख्तसरन प्लीज बताइएगा, क्योंकि मैं फिर ब्रिगेडियर साहब से आप लोगों की बातों का जवाब भी लूंगी ना, ताकि दोनों तरह से बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू आए। बताएं जी अताज साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मुझे अगर आप 2 मिनट बात करने दीजिए तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मुस्लिम लीग की क़याम पाकिस्तान के बाद एक रवायत रही है कि वो कभी इस्टेब्लिशमेंट के सामने आंखें चार करके नहीं आई। सिर्फ एक दफ़ा 1958 में हुआ था, जब उस वक्त मुस्लिम लीग के सदर खान कयूम खान ने जेलम से लेकर लाला मूसा गुजरात तक एक जुलूस निकाला था, तो पूरी इस्टेब्लिशमेंट हिलकर रह गई थी। मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, अयूब खान उस वक्त कमांडर इन चीफ थे। वो इतने बड़े जुलूस को पंजाब में जो मुस्लिम लीग ने निकाला था और वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से आंखें चार की थी, बर्दाश्त न कर सके और उसके 1.5 महीने के अंदर अंदर मार्शल लॉ लग गया। अब यह दूसरी दफ़ा हो रहा है कि पंजाब में मुस्लिम लीग इस्टेब्लिशमेंट के सामने, ये मुकाबला उसका तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, ये किसी और जमात के साथ नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट के सामने आकर खड़ी हो गई है और इस वजह से ये हुक्मरान थर थर काम रहे हैं। मेरे नहायत अजीज़ दोस्त ब्रिगेडियर फारूक हमीद ने अभी एक बात ये कही है कि यहाँ पर दहशत गर्दी का ख़तरा है, लिहाजा ये पेशगी इक़दामात किए जाए, क्यों ना किए जाएँ। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमें 2 साल से बावर कराया जा रहा है कि दहशत गर्दी की कमर तोड़ कर रख दी गई है, उनके पाँव उखाड़ कर रख दिए गए हैं, तरीके तालिबान का पाकिस्तान में वजूद ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन ये दहशत गर्द एंड जब चाहते हैं अपने निशाने पर आ जाते हैं। दे हैव क्रॉस्ड ओवर ऑल द ट्राइबल एरिया, रीच द सेटल्ड सिटी ऑफ पेशावर व्हिच हैपेंस टू बी ए कैपिटल ऑफ आवर प्रोविंस। रिस्पॉन्ड ले लूं मैं ब्रिगेडियर और साहब उन्होंने से। निशाना बनाया है। सवाल यह है कि हमारी एजेंसियां कहाँ हैं जो उन्हें क्रॉस करने देती हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारे कहाँ हैं जो सारी दुनिया में फख्र के साथ बुलाते हैं कि हमने इतनी कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया है। अगर दहशतगर्दों ने हमारे इंतखाबात में आकर हमारा गला घोटना है तो फिर सारा प्रोपेगेंडा था, ये सारी कार्रवाई का क्या मकसद था, मुझे यह बताया जाए। और ये दहशतगर्दी का आप खौफ और डराना देकर लोगों की सियासी आज़ादियां सलब कर रहे हैं, उनको घरों में कर रहे हैं, उनको कुंभों को हरासा कर रहे हैं।
ये बेमैनी बात है, बेमैनी जवाब है। ये पाकिस्तान को आप कहां लेकर जा रहे हैं? जब भी कोई सियासी आजादी का मसला आता था, आप दहशतगर्दी का हवा खड़ा कर देते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है। जो नारा लगाया जाता है उसमें मैं वापस आ रही हूँ आपके पास, तो मुझे बताइएगा। एंड शौकत पराचा साहब, यशफीन एंड फरीद, आई एम सॉरी, मैं ब्रेक के फौरन बाद आप लोग के पास आऊंगी, आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए। नवाज शरीफ की जो गुफ्तगू है मलिक साहब के साथ, उसके ऊपर भी, और अब इनकी जो लैंडिंग है, जरा थोड़ी सी मंजर कशी कीजिएगा यशफीन, फरीद एंड शौकत पराचा साहब, वंस आई एम बैक आफ्टर द ब्रेक, कि जब ये लैंड करेगी फ्लाइट तो क्या मंजर होंगे, जरा प्लीज थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये एज्यूम करके बताइएगा कि क्या हो सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस्लामाबाद में जाना चाहूंगी, जो इससे पहले हमारी डिस्कशन चल रही थी शौकत पराचा साहब के पास एंड यशफीन एंड फरीद, यू पीपल ऑल्सो। अभी एक लेटेस्ट अपडेट भी है जो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। हमें ये पता चला है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उनको मियाँ साहब ने दुबई बुलाया था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजंस, वो मुझे नहीं पता, ये मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है, फॉर सम अननोन रीजंस नवाज शरीफ को ख्वाजा हारिस साहब से भी एयरपोर्ट में मिलने नहीं दिया गया। सो आई डोंट नो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये यूजुअल प्रैक्टिस है कि ये कुछ अनयूजुअल है, लेकिन मैं आपका कमेंट इसके ऊपर जरूर चाहूंगी। शौकत पराचा साहब जी। देखिए, एक तो ब्रेकिंग स्टोरी आपने दे दी, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, एक ब्रेकिंग स्टोरी मेरे पास भी है। चलें आपके चैनल के हवाले से, जो फ़्लाइट 8:15 बजे पहुँचनी थी, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो फर्दर डिले हुई है और वो अब 9 बजे का टाइम है नया, लिहाजा ये तीसरा अब रीशेड्यूलिंग है। मुझे नहीं पता 9 बजे भी वो लैंड करती है या नहीं, अभी तक फ्लाइट ने वहाँ से टेक ऑफ नहीं किया। वजह तो पता चली है तीसरी बार साहब? ये स्केड्यूल, वजह कोई नहीं बताई जा रही, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, मेरी अपने सोर्सेज से बात हुई है। और तीसरी बार ये शेड्यूल अब चेंज हुआ है कि 8:15 की बजाय अब नया टाइम बाकायदा कम्युनिकेट हो गया है पाकिस्तान को, जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ कि ये हो क्या रहा है। 3-4 चीज़ें बिनेश ज़रूरी हैं जिन पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक तो जो परसेप्शन बनी है कि पता नहीं मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं तो लाहौर बंद हो जाएगा और पंजाब बंद हो जाएगा और उस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। बात बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वापसी की 1986 की हो रही थी। मियाँ साहब भी सितंबर 2007 को आए थे और उस दिन प्रिंस मकरिन बिन अब्दुल अजीज़ और उनके साथ लेबनीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साद, अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं, साद हरीरी साहब भी आए थे। तो उस दिन तो हमने नहीं देखा था कि कोई 10 लाख का क्राउड इस्लामाबाद को सराउंड कर गया हो और वो पता नहीं इस्लामाबाद में क्या हो गया हो। मियाँ साहब आए, मियाँ साहब वापस चले गए उसी दिन, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनको यहाँ रहने नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ था। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो टेररिज्म की है, ब्रिगेडियर साहब काबिल एहतराम है, मैं उनको ख़ुद भी सुनता हूँ। टेररिज्म का ख़तरा, देखिए लोग जो पॉलिटिकल लोग टेररिज्म में मरे वो पीपल्स पार्टी से थे, वो एमकेएम से थे, वो एएनपी से थे। आज भी ये जो रईसानी फैमिली है ये पीपल्स पार्टी की थी, नवाब असलम रईसानी उनके चीफ मिनिस्टर भी रहे, इनके एक और भाई लश्करी रईसानी साहब सेनेटर रहे। तो ना तो नवाज शरीफ को, ना मुस्लिम लीग नून को कभी कोई ख़तरा रहा है और ना कभी इमरान खान को ख़तरा रहा है। पिच्ड बैटल पंजाब में, लाहौर में हो रही है, मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई में हो रही है। एक कहता है हमारे भाई हैं तालिबान, दूसरा कहता है कि वो हमारे बरखुरदार हैं। एक कहता है कि मैं दफ्तर खोलने के लिए तैयार हूँ, दूसरा कहता है कि मैं उनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। तो इन दोनों पार्टियों को तो कभी कोई ख़तरा नहीं रहा। खुदा ना करे, खुदा ना करे, मैं ये चाह नहीं रहा, खुदा ना करे, इन पे वो कभी अटैक नहीं करेंगे, चाहे वो 8 घंटे या 8 माजरत के साथ मुझे अलाउ कर दे ये कहना, ये फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये दोनों राइट विंग की पार्टीज हैं, ये दोनों राइट विंग की पार्टीज हैं, ये तालिबान के दोस्त हैं। आपको याद है शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी हम तो एक जैसे हैं, आप पंजाब छोड़ दें। इस रिकॉर्ड को मैनूवर नहीं किया जा सकता, इस रिकॉर्ड को टेम्पर नहीं किया जा सकता। जो है ये हमारे मुल्क में सारा कुछ होता रहा है यार। सिराज रईसानी जो है ये बाप का मेंबर था। ये एस्टेब्लिशमेंट के बारे में इल्जाम है कि ये बाप पार्टी उन्होंने बनाई हुई है।
नवाब रईसानी जो है वो सर खुद जी नून अब लीग आए हैं में ना, था, जिस वक्त अब वो आए हैं ना सीनियर मिनिस्टर था, वो रईसानी यहाँ पर साहब, वो नून बाप लीग में के आ गए, करता बाप था, में और वो कदम बाप बुरा में नवाशी के अब नारे आ गए लगाया हैं, करता तो था। बेचारे इनके बलूचिस्तान वालिद से मरहूम होते थे किस जमाने में, नवाब गौस रईसानी जब पीपल पार्टी में थे, फिर ये पीपल पार्टी में आए, फिर ये नून लश्करी इस वक्त नून लीग में है। ठीक, और ये सिराज जो है ये बाप का हिस्सा है, जो कि कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने बलोचों की एक पार्टी बनाई है। ये बेचारा मेरा दोस्त था बहुत अच्छा, ब्रेक का मैं आपको जा भी रहा है, जिक्र लेकिन करूं, मेरे उससे पहले सख्त मैं अफसोस यशवीन के है। comments ले मैं लूं। मस्तूम में जी, 2.5 साल रहा हूं। ये मैं दरिंदर का ये ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगी और ये आप- सब मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगी। यशवीन, मुझे आपका इसके ऊपर कोई कमेंट चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली मुझे सब पैनलिस्ट को मैनेज भी करना है। 1 मिनट है, फिर उसके बाद मुझे ब्रेक लेनी है। यशवीन, आप सूरत हाल के ऊपर प्लीज अपना कमेंट करें। दहशतगर्दी से भी हम पूरी तरह निपट नहीं सके, और जो पूरी सूरत हाल शौकत पराचा बता रहे हैं, मैं तो फिर ये कहूंगी ये तो टारगेट खेलेंगे कि 2 पार्टीज को आप मौका दे रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं कि जाओ जाके तुम लोग अपनी कॉर्नर मीटिंग सब करो, और बाकियों को आपने दे नहीं रहे हैं। जी, बहुत अफसोसनाक और बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। पिछले 48 घंटे में ये तीसरा धमाका है, अटैक है, जिसमें हमने पहले हारून बिलोर साहब को खो दिया, अभी ये भी अनफॉर्चुनेट खबर सामने आ रही है। दुरानी साहब जो है वो अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि आज सर्वाइव कर गए उस अटैक को। फॉर्मर वो भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं अपने सूबे के। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो एक बढ़ता हुआ सिलसिला है टेरर अटैक्स का, इलेक्शंस करीब आते हुए, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। लेकिन शौकत पराचा साहब ने जो बात अभी गुफ्तगू के आगाज में कही थी ना बीनेश, असल बात वो है, हमारा फोकस डाइवर्टेड है। हम ना इलेक्शन की तैयारियों पे बात कर रहे हैं, ना हम कैंपेन पे बात कर रहे हैं, ना हम जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर बात करें। उसूली तौर पर आज ये ट्रांसमिशन हमको भी इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर करनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त सारा फोकस ये है कि नवाज शरीफ कहां पहुंचे, तैयारा डिले हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर अभी रजी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि पीटीआई का प्री फेस है जो केयर टेकर सेटअप है, तो अपने प्री फेस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब डिसएग्री कर गई। रजी साहब, आपको अगर आपने देखा नहीं है, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि बदहवासी का शिकार है डॉक्टर हसन अस्करी। कितने लोग निकल आने थे, निकलने देते। तो असल बात यह है कि डॉक्टर हसन अस्करी की क़यादत में निगरान हुकूमत पंजाब में बदहवासी का शिकार इस वक्त दिखाई देती है। कितने लोग निकल आते हैं, प्रीफेस की मैं जो डिबेट है वो स्टार्ट करूंगी फरीद एंड ब्रिगेडियर फारूक से, क्योंकि इनको पिछले सेगमेंट में थोड़ा टाइम मिला है, उसके बाद ऑब्वियसली ऑल स्टेज इज ओपन फॉर औरिया साहब, वो जितना चाहे मर्जी इस बारे में बात करना चाहे करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वील टॉक अबाउट द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रीफेस। जिस तरह से फवाद चौधरी ने कहा कि भाई हवा बना करके आपने हीरो स्टार बना दिया भाई नवाज शरीफ को, हाउ ट्रू दैट इज, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक दफा फिर से आप लोग को ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लगता है अभी भी जारी है। जो एलिमेंट शौकत पराचा साहब इस डिस्कशन में लेकर आए हैं, आई विल डेफिनेटली रिपीट माई सेल्फ, लग रहा है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। किसी पार्टी को टारगेट बनाते हैं और किसी को नहीं बनाते। चलो अच्छी बात है, जो बचे में वो बचे में। और दूसरी तरफ ये कि जो प्री फेज का एक टर्मिनोलॉजी रिजवान रजी साहब ने आपके सामने रखी कि जो अभी आपका जो इंटरम सेटअप है वो तो जी प्री फेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसको यशवीन ने बताया कि फवाद चौधरी साहब डिसोन भी कर रहे हैं। इस सिचुएशन से, इस बात से आप किस हद तक एग्री कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी ने आज तक ये नहीं कहा एट द हाईएस्ट लेवल कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया है, कि आज के बाद कोई दहशतगर्दी के वाक़े नहीं होगा। कहा हमेशा ये जाता है एट द हाईएस्ट लेवल कि दहशतगर्दी बड़ी हद तक हमने उनकी कमर तोड़ दी है, लेकिन ये रद्दुल फसाद ऑपरेशन क्या है, उनकी जो बाकियात हैं, जो मुल्क के मुख्तलिफ जगह में जो अभी उनके कुछ स्लीपर सेल रह गए हैं, कुछ उनकी बाकियात हैं, उनका खात्मा जो है वो करना है। और इस दौरान जाहिर बात है, अगर आपका डिस्पाइट ऑल द एफर्ट के बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सब कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो फिर कोई पेनिट्रेट कर जाता है। वो मैं बात मानने को तैयार हूं कि ये होता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इंटरनेशनल फोर्सेज, और मैं ख्याल ताउर रहमान साहब भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे, इंटरनेशनल फोर्सेज जो है वो भी मैदान में है कि पाकिस्तान में स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर नहीं होने देना। पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए तो ये जिस वक्त कहा जाता है कि जी ये एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी कामयाबी होगी, तो सर इसके लिए तो फिर तैयारी करनी चाहिए थी ना सर, इलेक्शन हो और अब थर्ड टाइम पाकिस्तान के अंदर ट्रांजिशन ऑफ पावर हो, तो ये सबकी विन-विन सिचुएशन है, इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट। सर आप जो ये
बात, एक मिनट नहीं चाहती ब्रिगेडियर है। साहब, आप जो बात मुझे बता रहे हैं, डीजी आईएसपीआर ने अभी चंद दिनों पहले एक बड़ी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बताने के लिए कि जी इंतखाबात 25 को होंगे और वो किस तरह से अपना रोल एक अदा करेंगे। उन्होंने तो इस बात को शेयर नहीं किया कि जी इंटरनेशनल कुव्वतें जो हैं वो इलेक्शन को जो है साबुटाज करना चाहते हैं। मीनवाइल जिस तरह से मैं आपसे सवाल कर रही हूं, मैं आपको अपडेट कर दूं, अता साहब आप भी सुन लीजिए। मरियम नवाज और नवाज शरीफ इस वक्त यूएई में, दुबई में तैयारे में सवार हो चुके हैं और अब ये जो तैयारा है परवाज भरने वाला है। 40 लीगी रहनुमा का कहा जा रहा है कि 40 PMLN वर्कर्स वो उनके साथ इस तैयारे में हैं, अलॉन्ग विद द मीडिया पर्सनल्स। डेफिनेटली आप जानते हैं कि हर इदारे से एक दो बंदे जो हैं वो गए हैं इस बड़े इवेंट को, इस हिस्टोरिक इवेंट को कवर करने के लिए एक दफा फिर से। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सो इसका मतलब है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहिबा का जो तैयारा है वो करीब जो है उड़ान भर लेगा, क्योंकि वो तैयारे में जा चुके हैं और जैसे ही मजीद अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ब्रिगेडियर साहब छोड़ गई हैं। नहीं सर, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि डीजी आईएसपीआर इज अ वेरी रीजनेबल पर्सन एंड अ वेरी रीजनेबल स्पोक्स पर्सन ऑफ द आर्मी। तो वो आवाम को इत्मीनान में लेते हैं ये कहने के लिए, जो आप बात मुझे बता रहे हैं कि इंटरनेशनल कुव्वतें तो पीछे पड़ी हुई हैं कि जी पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होने देने। कुछ हफ्ता पहले चौधरी निसार साहब की स्टेटमेंट अगर आपको अभी आपके जेहन में हो, उन्होंने कहा था मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल साजिशें कितनी खौफनाक हैं कि ओनली अ फ्यू पीपल नो। चले वो तो चंद महीने पहले की बात है, बट द फैक्ट है कि पाकिस्तान में अगर ये डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होती है, पाकिस्तान में कामयाबी से ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं, इट इज अ विक्ट्री फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के लिए। इंटरनेशनल फोर्सेस डू नॉट वांट दैट। मैं तभी ये बात कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब काबिल एहतराम है हमारे लिए, उनको बड़े आला अच्छा फ्लाइट क्यों डिले हो रही है ये बता दें, फ्लाइट क्यों डिले हुई? लोगों को कहें कि जनाब इंटरनेशनल लॉबी इसके पीछे, दहशतगर्द को, दुश्मन को मौका न मिले कि वो पाकिस्तान के खिलाफ को मजीद कियोस जो है सड़कों पर क्रिएट करें। और दूसरी बात ये जो मोहतरम शौकत पराचा साहब कह रहे हैं, देखें जनाब ये जो अपना अकरम दुरानी साहब है, ये तो कोई लेफ्ट के आदमी नहीं है, ये तो बेसिकली JUIF के आदमी है। इनको कैसे टारगेट कर दिया गया? कहने का मतलब ये दहशतगर्द इस वक्त कोई नहीं देखेगा कि ये PMLN है, ये PTI है या ये पीपल्स पार्टी है। ये तो आप कह रहे हैं। अता साहब आप क्या कहेंगे कि खान साहब ने तो सीधा सीधा ये बोल दिया कि जब भी नवाज शरीफ पर बुरा वक्त आता है तो दहशतगर्दी की जो लहर है वो शुरू हो जाती है। जी हाँ, ये भी एक परसेप्शन है, लेकिन ये हम ये बात रेटोरिक है, एक सियासतदान का बयान है। ब्रिगेडियर साहब अता साहब से सवाल हो रहा है। अता साहब जवाब दे रहे हैं कि जब नवाज शरीफ पर बुरा वक्त आया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई, दहशतगर्दों का लीवर किसी और के हाथ में है और वो इंटरनेशनली भी और इंटरनली भी। और ये वो किनके हाथ में है, वो ढकी छुपी बात नहीं है। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कभी हमारे कुछ बैरूनी कुव्वतें, कुछ दाखिली कुव्वतें ऐसी हैं, बैरूनी कुव्वतें भी शामिल हैं और दाखिली कुव्वतें भी शामिल हैं। ठीक है अता साहब, हमारे साथ ही बने रहिएगा, इस पर मज़ीद बात करेंगे। अभी एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे दोबारा से, यहाँ से इसका गुफ्तगू का आगाज करेंगे। और खबर जो हमने आपके साथ शेयर की थी कि रवानगी के लिए इस वक्त वो तैयारे में बिनिश मौजूद हैं और अब बस जल्दी से ब्रेक ले लीजिए क्योंकि लम्हा बलम्हा आपको बदलती हुई सूरत हाल से आगाह करेंगे। क्विक सा ब्रेक, विल बी बैक शॉर्टली।